एक नगर में सोमिलक नाम का जुलाहा रहता था। विविध प्रकार के रंगीन और सुंदर वस्त्र बनाने के बाद भी उसे भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन कभी प्राप्त नहीं होता था। अन्य जुलाहे मोटा सादा कपड़ा बुनते हुए धनी हो गए थे। उन्हें देखकर एक दिन सोमिलक ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देखो, मामूली कपड़ा बुनने वाले जुलाहों ने भी कितना धन वैभव संचित कर लिया है, और मैं इतने सुंदर उत्कृष्ट वस्त्र बनाते हुए भी आज तक निर्धन ही हूँ। प्रतीत होता है यह स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है, अतः विदेश में जाकर धनोपार्जन करूँगा। सोमिलक की पत्नी ने कहा, प्रियतम, विदेश में धनोपार्जन की कल्पना मिथ्या स्वप्न से अधिक नहीं। धन की प्राप्ति होनी हो तो स्वदेश में ही हो जाती है, न होनी हो तो हथेली में आया धन भी नष्ट हो जाता है। अतः यहीं रहकर व्यवसाय करते रहो, भाग्य में लिखा होगा तो यहीं धन की वर्षा हो जाएगी। सोमिलक, भाग्य अभाग्य की बातें तो कायर लोग करते हैं। लक्ष्मी उद्योगी और पुरुषार्थी शेर नर को ही प्राप्त होती है। शेर को भी अपने भोजन के लिए उद्यम करना पड़ता है। मैं भी उद्यम करूंगा, विदेश जाकर धन संचय का यत्न करूंगा। यह कहकर सोमिलक वर्धमानपुर नामक नगर चला गया। वहां 3 वर्षों में अपने कौशल से 300 सोने की मुहरें लेकर वह घर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था, आधे रास्ते में ही दिन ढल गया। शाम हो गई, आसपास कोई घर नहीं था। एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर रात बिताई। सोते सोते स्वप्न आया कि 2 भयंकर आकृति के पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा, हे पौरुष, तुझे क्या मालूम नहीं है कि सोमिलक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तब तूने इसे 300 मुहरें क्यों दी? दूसरा बोला, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक पुरुषार्थी को एक बार उसका फल अवश्य ही देता हूँ। उसे उसके पास रहने देना या नहीं रहने देना तेरे अधीन है। स्वप्न के बाद सोमिलक की नींद खुली तो देखा कि मुहरों का पात्र खाली था। इतने कष्टों से संचित धन को इस तरह लुप्त हो जाने से सोमिलक बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, अपनी पत्नी को कौन सा मुख दिखाऊंगा, मित्र क्या कहेंगे। यह सोचकर वह फिर वर्धमानपुर नगर की ओर वापस लौट गया। वहां दिन रात घोर परिश्रम करके उसने वर्ष भर में ही 500 सोने की स्वर्ण मुहरें जमा कर लीं। उन्हें लेकर वह घर की ओर आ रहा था कि फिर आधे रास्ते में रात पड़ गई। इस बार वह सोने के लिए ठहरा नहीं, चलता ही गया, किंतु चलते चलते ही उसने फिर उन दोनों पौरुष और भाग्य को पहले की तरह बातचीत करते सुना। भाग्य ने फिर वही बात कही कि हे पौरुष, क्या तुझे मालूम नहीं कि सोमिलक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तब उसे तूने 500 सोने की स्वर्ण मुहरें क्यों दी? पौरुष ने वही उत्तर दिया, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक पुरुषार्थी को एक बार उसका फल अवश्य देता हूँ। इससे आगे तेरे अधीन है कि उसके पास रहने दे या छीन ले। इस बातचीत के बाद सोमिलक ने जब अपनी मुहरों वाली गठरी देखी तो वह मुहरों से खाली थी। इस तरह 2 बार खाली हाथ होकर सोमिलक का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। आज इस वृक्ष की टहनी से रस्सी बांधकर उस पर लटक जाता हूँ और यहीं प्राण दे देता हूँ। गले में फंदा लगा उसे टहनी से बांधकर जब वह लटकने ही वाला था कि उसे आकाशवाणी सुनाई दी, सोमिलक, ऐसा दुस्साहस मत कर, मैंने ही तेरा धन चुराया है। तेरे भाग्य में भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन का उपभोग नहीं लिखा है। व्यर्थ के धन संचय में अपनी सारी शक्तियां नष्ट मत कर, घर जाकर सुख से रह। तेरे साहस से तो मैं प्रसन्न हूँ। तू चाहे तो एक वरदान मांग ले, मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। सोमिलक ने कहा, मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। अदृश्य देवता ने उत्तर दिया, धन का क्या उपयोग, तेरे भाग्य में उसका उपभोग नहीं है। भोग रहित धन को लेकर क्या करेगा? सोमिलक तो धन का भूखा था, बोला, भोग हो या न हो, मुझे धन ही चाहिए।
बिना उपयोग या उपभोग के भी धन की बड़ी महिमा है। संसार में वही पूज्य माना जाता है जिसके पास धन का संचय है। कृपण और अकुलीन भी समाज में आदर पाते हैं। संसार उनकी ओर आशा लगाए बैठा रहता है। जिस तरह गीदड़ बैल से आशा रखकर उसके पीछे 15 वर्षों तक घूमता रहा। भाग्य ने पूछा, किस तरह? सोमिलक ने फिर बैल और गीदड़ की यह कहानी सुनाई। सुख से रह एक स्थान पर तिवस्न विषाण नाम का बैल रहता था। बहुत उन्मत्त होने के कारण उसे किसान ने छोड़ दिया था। अपने साथी बैलों से भी छूटकर वह जंगल में ही मतवाले हाथी की तरह बेरोक टोक घूमा करता था। उसी जंगल में प्रलोभक नाम का एक गीदड़ भी रहता था। एक दिन वह अपनी पत्नी समेत नदी के किनारे बैठा था कि वह बैल वहीं पानी पीने आ गया। बैल के मांसल कंधों पर लटकते हुए मांस को देखकर गिदड़ी ने गीदड़ से कहा, स्वामी, इस बैल की लटकती हुई लोथ को तो देखो, न जाने किस दिन यह जमीन पर गिर जाए। तुम इसके पीछे पीछे जाओ, जब यह जमीन पर गिरे तभी ले आना। गीदड़ ने उत्तर दिया, प्रिय, न जाने यह लोथ गिरे या न गिरे, कब तक इसका पीछा करूंगा। इस व्यर्थ के काम में मुझे मत लगाओ। हम यहाँ चैन से बैठे हैं। जो चूहे इस रास्ते से जाएंगे उन्हें मारकर ही हम भोजन कर लेंगे। तुझे यहाँ अकेली छोड़कर जाऊंगा तो शायद कोई दूसरा गीदड़ ही इस घर को अपना न बना ले। अनिश्चित लाभ की आशा में निश्चित वस्तु का परित्याग कभी अच्छा नहीं होता। गीदड़ी बोली, मैं नहीं जानती थी कि तू इतना कायर और आलसी है। तुझ में इतना ही उत्साह नहीं है। जो थोड़े से धन से संतुष्ट हो जाता है वह थोड़े से धन को भी गंवा बैठता है। इसके अतिरिक्त अब मैं चूहे के मांस से उब गई हूँ। बैल के ये मांसपिंड अब गिरने ही वाले दिखाई देते हैं, इसलिए अब इसका पीछा करना ही चाहिए। गीदड़ी के आग्रह पर गीदड़ को बैल के साथ ही उसके पीछे जाना पड़ा। सच तो यह है कि पुरुष तभी तक प्रभु होता है जब तक उस पर स्त्री का अंकुश नहीं पड़ता। स्त्री का हठ पुरुष से सब कुछ करा देता है। तब से गीदड़ गीदड़ी दोनों बैल के पीछे पीछे घूमने लगे। उनकी आंखें उसके लटकते मांसपिंड पर लगी रहती थी, लेकिन वह मांसपिंड अब गिरा तब गिरा, लगते हुए भी गिरता ही नहीं था। अंत में 10-15 वर्ष इसी तरह बैल का पीछा करने के बाद एक दिन गीदड़ ने कहा, प्रिय, न मालूम यह गिरे भी या नहीं गिरे, इसलिए अब इसकी आशा छोड़कर अपनी राह लो। कहानी सुनने के बाद पौरुष ने कहा, यदि यही बात है, धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है, तो तू फिर वर्धमानपुर चला जा। वहाँ 2 बनिए के पुत्र हैं, एक गुप्त धन, दूसरा उपभुक्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तू किसी एक का वरदान मांगना। यदि तू उपभोग की योग्यता के बिना धन चाहेगा तो तुझे गुप्त धन दे दूंगा, और यदि खर्च के लिए धन चाहेगा तो उपभुक्त धन दे दूंगा। यह कहकर वह देवता लुप्त हो गया। सोमिलक उसके आदेशानुसार फिर वर्धमानपुर पहुंचा। शाम हो गई थी। पूछता पूछता वह गुप्त धन के घर पर चला गया। घर पर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्त धन और उसकी पत्नी ने घर से बाहर धकेलना चाहा, किंतु सोमिलक भी अपने संकल्पों का पक्का था। सबके विरुद्ध होते हुए भी वह घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय उसे गुप्त धन ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर वह वहीं सो गया। स्वप्न में उसने फिर वहीं दोनों देव को देखा। वे बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, तूने गुप्त धन को भोजन भोग्य से इतना अधिक धन क्यों दे दिया कि उसने सोमिलक को भी रोटी दे दी। पौरुष ने उत्तर दिया, मेरा इसमें दोष नहीं, मुझे पौरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही है, इसका फल देना तेरे अधीन है। दूसरे दिन गुप्त धन पेचिश से बीमार हो गया और उसे उपवास करना पड़ा। इस तरह उसकी क्षति पूर्ति हो गई। सोमिलक
अगले दिन सुबह उपभुक्त धन के घर गया। वहाँ उसने भोजनादि द्वारा उसका सत्कार किया, सोने के लिए सुंदर सैया भी दी। सोते सोते उसने फिर सुना, वहीं दोनों देव बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, इसने सोमिलक का सत्कार करते हुए बहुत धन व्यय कर दिया है, अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? दूसरे ने कहा, हे भाग्य, सत्कार के लिए धन व्यय करवाना मेरा धर्म था, इसका फल देना तेरे अधीन है। सुबह होने पर सोमिलक ने देखा कि राज दरबार से एक राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में धन की भेंट लाकर उपभुक्त धन को दे रहा था। यह देखकर सोमिलक ने विचार किया कि यह संचय रहित उपभुक्त धन ही गुप्त धन से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए या सत्कार्यों में व्यय कर दिया जाए, वह धन संचित धन की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। मंथरक ने ये कहानियाँ सुनाकर हिरण्यक से कहा कि इस कारण तुझे भी धन विषयक चिंता नहीं करनी चाहिए। तेरा जमीन में गड़ा हुआ खजाना चला गया तो जाने दे, भोग के बिना उसका तेरे लिए उपभोग भी क्या था। उपार्जित धन का सबसे अच्छा संरक्षण यही है कि उसका दान कर दिया जाए। शहद की मक्खियाँ इतना मधु संचय करती हैं किंतु उपभोग नहीं कर सकती। इस संचय से क्या लाभ? मंथरक कछुआ, लघु पत्नक कौआ और हिरण्यक चूहा वहाँ बैठे बैठे यही बातें कर रहे थे कि वहाँ चित्रांग नाम का हिरण कहीं से दौड़ता हाँफता आ गया। एक व्याध उसका पीछा कर रहा था। उसे आता देखकर कौआ उड़कर वृक्ष की शाखा पर बैठ गया। हिरण्यक पास के बिल में घुस गया और मंथरक तालाब के पानी में जा छिपा। कौए ने हिरण को अच्छी तरह देखने के बाद मंथरक से कहा, मित्र मंथरक, यह तो हिरण के आने की आवाज़ है। एक प्यासा हिरण पानी पीने के लिए तालाब पर आया है, उसी का यह शब्द है, मनुष्य का नहीं। मंथरक, यह हिरण बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है और डरा हुआ सा है, इसलिए यह प्यासा नहीं बल्कि व्याध के डर से भागा हुआ है। देख तो सही इसके पीछे व्याध आ रहा है या नहीं। दोनों की बात सुनकर चित्रांग हिरण बोला, मंथरक, मेरे भय का कारण तुम जान गए हो। मैं व्याध के बाणों से डरकर बड़ी कठिनाई से यहाँ पहुँच पाया हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। अब तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे कोई ऐसी जगह बतलाओ जहाँ व्याध न पहुँच सके। मंथरक ने हिरण को घने जंगलों में भाग जाने की सलाह दी, किंतु लघु पत्नक ने ऊपर से देखकर बतलाया कि व्याध दूसरी दिशा में चले गए हैं, इसलिए अब डर की कोई बात नहीं है। इसके बाद चारों मित्र तालाब के किनारे वृक्ष की छाया में बैठकर देर तक बातें करते रहे। कुछ समय बाद एक दिन जब कछुआ, कौआ और चूहा बातें कर रहे थे तो शाम हो गई। बहुत देर बाद भी हिरण नहीं आया। तीनों को संदेह होने लगा कि कहीं फिर वह व्याध के जाल में तो नहीं फंस गया, अथवा शेर बाघ आदि ने उस पर हमला तो नहीं कर दिया। घर में बैठे स्वजन अपने प्रवासी प्रियजनों के संबंध में सदा सशंकित रहते हैं। बहुत देर तक भी चित्रांग हिरण नहीं आया तो मंथरक कछुए ने लघु पत्नक कौए को जंगल में जाकर हिरण को खोजने की सलाह दी। लघु पत्नक ने कुछ दूर जाकर ही देखा कि वहाँ चित्रांग एक जाल में बंधा हुआ है। लघु पत्नक उसके पास गया। उसे देखकर चित्रांग की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। अंतिम समय में तुम्हारे दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। प्राण विसर्जन के समय मित्र दर्शन बड़ा सुखद होता है। मेरे अपराध क्षमा करना मित्र। लघु पत्नक ने धीरज बंधाते हुए कहा, घबराओ मत मित्र, मैं अभी हिरण्यक चूहे को बुला कर लाता हूँ, वह तुम्हारे जाल को काट देगा। यह कहकर वह हिरण्यक के पास चला गया और शीघ्र ही उसे पीठ पर बिठाकर ले आया। हिरण्यक अभी जाल काटने की सोच ही रहा था कि लघु पत्नक ने वृक्ष के ऊपर से
दूर किसी को देखकर कहा, यह तो मंथरक कछुआ आ रहा है। हिरण्यक ने पूछा, क्या कोई व्याध आ रहा है? लघुपतनक, नहीं, व्याध तो नहीं, किंतु मंथरक कछुआ इधर चला आ रहा है। हिरण्यक, तब तो खुशी की बात है, दुखी क्यों होता है? लघुपतनक, दुखी इसलिए होता हूँ कि व्याध के आने पर मैं ऊपर उड़ जाऊंगा, हिरण्यक बिल में घुस जाएगा, चित्रांग भी छलांगे मारकर घने जंगल में घुस जाएगा, लेकिन यह मंथरक कैसे अपनी जान बचाएगा, यही सोच सोचकर मैं चिंतित हो रहा हूँ। मंथरक ने वहाँ आने पर हिरण्यक ने मंथरक से कहा, मित्र, तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, अब भी वापिस लौट जाओ, कहीं व्याध न आ जाए। मंथरक ने कहा, मित्र, मैं अपने मित्र को आपत्ति में जानकर वहाँ नहीं रह सका, सोचा उसकी विपत्ति में हाथ बटाऊंगा, तभी चला आया। ये बातें हो ही रही थी कि उन्होंने व्याध को उसी ओर आते देखा। उसे देखकर चूहे ने उसी क्षण चित्रांग के बंधन काट दिए। चित्रांग भी उठकर घूम घूम कर पीछे देखता हुआ आगे भाग खड़ा हुआ। लघुपतनक वृक्ष पर उड़ गया, हिरण्यक पास के बिल में घुस गया। व्याध अपने जाल में किसी को न पाकर बड़ा दुखी हुआ। वहां से वापस जाने को मुड़ा ही था कि उसकी दृष्टि धीरे धीरे जाने वाले मंथरक पर पड़ गई। उसने सोचा, आज हिरण तो हाथ आया नहीं, कछुए को ही ले चलता हूँ, कछुए को ही आज भोजन बनाऊंगा, उससे ही पेट भरूंगा। यह सोचकर वह कछुए को कंधे पर डालकर चल दिया। उसे ले जाते देख हिरण्यक और लघुपतनक को बड़ा दुख हुआ। दोनों मित्र मंथरक को बड़े प्रेम और आदर से देखते थे। चित्रांग ने भी मंथरक को व्याध के कंधों पर देखा तो व्याकुल हो गया। तीनों मित्र मंथरक की मुक्ति का उपाय सोचने लगे। कौए ने तब एक उपाय ढूंढ निकाला, वह यह कि चित्रांग व्याध के मार्ग में तालाब के किनारे जाकर लेट जाए, मैं तब उसे चोंच मारने लगूंगा। व्याध समझेगा कि हिरण मरा हुआ है, वह मंथरक को जमीन पर रखकर इसे लेने के लिए जब आएगा तो हिरण्यक जल्दी जल्दी मंथरक के बंधन काट देगा। मंथरक तालाब में घुस जाए और चित्रांग छलांगे मारकर घने जंगल में चला जाए, मैं उड़कर वृक्ष पर चला ही जाऊंगा, सभी बच जाएंगे, मंथरक भी छूट जाएगा। तीनों मित्रों ने यही उपाय किया। चित्रांग तालाब के किनारे मृतवत जा लेटा। कौआ उसकी गर्दन पर सवार होकर चोंच मारने लगा। व्याध ने देखा तो समझा कि हिरण जाल से छूटकर दौड़ता यहाँ आ गया है। उसे लेने के लिए वह जाल बद्ध कछुए को जमीन पर छोड़कर आगे बढ़ा तो हिरण्यक ने अपने वज्र समान तीखे दांतों से जाल के बंधन काट दिए। मंथरक पानी में घुस गया। चित्रांग भी दौड़ गया। व्याध ने चित्रांग को हाथ से निकलकर जाते देखा तो आश्चर्य में डूब गया। वापिस जाकर जब उसने देखा कि कछुआ भी जाल से निकलकर भाग गया है, तब उसके दुख की सीमा न रही। वहीं एक शिला पर बैठकर वह विलाप करने लगा। दूसरी ओर चारों मित्र लघुपतनक, मंथरक, हिरण्यक और चित्रांग प्रसन्नता से फूले नहीं समाते थे। मित्रता और सूझबूझ के बल पर ही चारों ने व्याध से मुक्ति पाई थी। मित्रता में बड़ी शक्ति है। मित्र संग्रह करना जीवन की सफलता में बड़ा सहायक है। विवेकी व्यक्ति को सदा मित्र प्राप्ति में प्रयत्नशील रहना चाहिए। द्वितीय तंत्र पंचतंत्र का समाप्त। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। हम आगे की कहानी लेकर जल्द ही आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।